मैं दिल कुरैशी, आप देख रहे हैं एफआर न्यूज राजस्थान। मैं भी मौजूद हूँ सीकर के वार्ड नंबर 63 में, जो कि पिछले साल जो वार्ड नंबर 63 था, इस साल उसमें वार्ड नंबर 61 और वार्ड नंबर 62 दोनों जुड़ चुके हैं। इस बार की खास बात यह है कि इस बार ये चुनाव में हॉट सीट है, क्योंकि इसमें 3-3 पार्षद मैदान में है। अभी जिस हम जनसभा में थे, वहां आप क्राउड देख सकते हो, मेरे पीछे के एक लोगों का हुजूम सा आया है। अब लोग सोचने पे मजबूर है, अटकलें लग चुकी है कि इस बार कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। कोई अपने विकास के बातें कर रहा है, तो कोई अपनी छवि बचाने में लगा हुआ है। कारण ये है कि तीनों पार्षद है, एक पार्षद 4 बार का जीता हुआ है, और मेरे साथ है अभी युवा अकरम खत्री, जिन्होंने पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीता था और एक ऐसे प्रत्याशी को हराया था जो कांग्रेस का दिग्गज माना जाता था। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफआर न्यूज राजस्थान में। थैंक यू। बहुत स्वागत है आपका एफआर न्यूज राजस्थान में। थैंक यू। सर, आपने पिछली बार चुनाव लड़ा और जो कांग्रेस के दिग्गज माने जाते थे जावेद चौहान, उनको आपने चुनावी मैदान में हराया, और आप युवा थे, एक नया चेहरा थे। पहले चुनाव के बाद आप में आत्मविश्वास आया है। अब आप दूसरा चुनाव भी एक ऐसे चेहरे के सामने लड़ रहे हैं जो 4 बार का पार्षद है। तो क्या है, किन मुद्दों पर आप एक 4 बार के पार्षद के सामने मैदान में हैं? कौन से मुद्दे हैं जो जनता को आपकी तरफ लाएंगे? मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने जावेद डॉन को नहीं हराया है। जावेद डॉन हमारे लोकप्रिय नेता थे और हमारे पार्षद थे। वार्ड की जनता ने जिसको चाहा उसको पार्षद बनाया। मैंने जावेद डॉन को नहीं हराया है। ये वार्ड की जनता जिससे प्यार करती थी और जिसको पार्षद बनाना चाहती थी, उसको उन्होंने पार्षद बनाया। तो इस बार देखो, अभी तक टिकट की दौड़ जारी है। सारा जो संघर्ष है वो टिकट को लेकर है, और आज आपके जो सभा में जो जिस तरीके जनता का हुजूम था, उसके बाद आपका जो विश्वास है वो भी बढ़ा है। अब मान लो टिकट अगर पार्टी ना दे आपको, 1% अगर इधर उधर हो जाए, तो क्या रहेगा आगे? मैं पहली बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि टिकट पार्टी दे या ना दे, मैं कांग्रेस में हूँ और रहूंगा। और मेरे वार्ड वासियों ने आज जो मुझे प्यार दिया है, उन्होंने मुझे एक ही बात कही है कि आपको टिकट की जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत है, हम आपके साथ है। तो मैं मेरे वार्ड वासियों के साथ हूँ। उन्होंने एक ही नारा दिया है कि आप टिकट आपको दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, आपको निर्दलीय भी चुनाव लड़ना है। और मेरे वार्ड वासी मेरे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, ना कि मैं मेरे लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आप अपने वार्डवासियों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि वार्डवासी चाहते हैं आप चुनाव लड़े। क्या कारण है कि वो चाहते हैं? कौन सा आपने ऐसा विकास का कार्य कराया जिनसे आपके वार्डवासी आपसे खुश है? मैंने वार्ड में एक भी ऐसी सड़क, एक भी नाली और जो भी मूलभूत सुविधा जो नगर परिषद की होती है, वो मैंने मेरे वार्ड में करवाई है। 100% करवाई है। सीवरेज की लाइन हमारा 3rd फेज में सीवरेज चालू हुआ था हमारे वार्ड में, 3rd फेज में। लेकिन मेरा एक ऐसा वार्ड है जिसमें 100% सीवरेज लाइन मैंने डलवाई है, और किसी भी वार्ड में 100% सीवरेज लाइन नहीं डली है, और चालू भी हो गई और अभी भी काम जारी है। और उनका घर से कलेक्शन जोड़ने का काम, होम आईसी लगाने का काम अभी इस वार्ड में चालू हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड वालों ने जो मेरा काम देखा, जो मेरा व्यवहार देखा, वो उस वजह से वार्डवासी मेरे को दोबारा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ये तो आपने 5 साल में आपने कहा कि मैंने सीवरेज का काम कराया। मैं भी आपके वार्ड में काफी घुमा हूँ। बहुत से, जैसे बरसात का मौसम आता है तो आपके वार्ड की कुछ गलियां हैं जो पानी से भर जाती है, और लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। ये तो चुनावी वादों तक की बात थी। हम अब अगर बात करें जमीनी हकीकत की, तो उन गलियों का क्या होगा? मेरे वार्ड में जैसे कहीं पानी भरता है, 1-2 गली ऐसी है, लगभग 1-2 गली है ना, 1-2 गली? हाँ, 1-2 गली है जिसमें बरसात का पानी जमा होता है, लेकिन वो आधे घंटे के अंदर वहां से निकल जाता है, वहां जमा नहीं रहता है। कारण क्या है? मैं इसका कारण पूछ रहा हूँ कि क्या कारण है कि 7 साल मिलने के बाद भी वो 3 गलियां रह रही, जबकि आप कह रहे हो कि मैं जब प्रशासक लगा हुआ तब भी मैंने अपनी सड़कें पास करवाई, तो वो क्यों नहीं हुआ? मैं उसका कारण ये है कि जैसे हमारे वार्ड के आगे 63 नंबर वार्ड लगता है, तो वहां की जनता ने उस रोड को ऊंचा करवाया, इसकी वजह से वो कारण है। और मैं ये वादा करता हूँ आपसे, इंशाल्लाह अगर मुझे जीत मिली तो सबसे पहले वो काम है, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में लेके उस काम को करवाऊंगा। खालिद बिन वलीद के पास कुछ समय पहले एक ट्यूबवेल बनी थी, किसने लगवाई?
खालिद बिन वलीद मस्जिद के पास जो ट्यूबवेल लगी थी उसमें हमारे लतीफ भाई का भी साथ था और मेरा भी साथ था और आयुब कॉमरेड है उनका भी साथ था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जब ट्यूबवेल लगी थी तब सब लोग वहाँ मौजूद थे। जो हमारे पार्षद है लतीफ भाई और अपने आयुब कॉमरेड साहब वो भी मौजूद थे। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, जब ट्रांसफार्मर लगा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं थे, सिर्फ अकरम का ही नाम ले रहे थे कि अकरम भाई को फोन करो। जब अधिकारी भी सिर्फ मेरे को ही फोन कर रहे थे कि भाई आप आओ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आपने ट्यूबवेल लगाई थी तब आप बोल रहे कि ये ट्यूबवेल मैंने लगाई है, तो ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आप क्यों क्यों नहीं आए? मैं आपकी बात काटूंगा कि जब वो ट्यूबवेल लग रही थी तो एक मैंने भी सबसे बातचीत की थी। तो जैसे कि कॉमरेड के जो वो है वो कह रहे थे कि ये ट्यूबवेल मैंने लगवाई। जो आपके सामने अभी उम्मीदवार है जो यहाँ के 4 बार के पार्षद है वो भी कह रहे थे कि ट्यूबवेल मैंने लगाई। मैंने आपसे भी उस वक्त बात की थी, आप कह रहे थे हमने लगाई। तो अब ये तो देखो खुलासा तभी होता है जब हम कागज जाके चेक करेंगे। मैं आपको वादे से कह रहा हूँ कि आप कागज जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि वार्ड नंबर जो जहाँ पे ट्यूबवेल लगी है खालिद बिन वलीद वो 63 नंबर वार्ड था, अभी मेरे वार्ड में जुड़ा है। लेकिन जब मेरे वार्ड में जुड़ा तब मैंने मेहनत की थी उसमें। मैं ये नहीं कहता कि मैंने पहले से मेहनत कर रहा था वहाँ पे। जब मेरा वार्ड नंबर 63 और वार्ड नंबर 61 जब 62 एक हुआ उसके बाद मैंने मेहनत की है वहाँ पे। लेकिन आयुब कॉमरेड और काफी दिनों से वहां पे मेहनत कर रहे थे और आयुब कॉमरेड एक ऐसा शख्स है जो उस ट्यूबवेल के लिए पूरे वार्ड वासियों को इकट्ठा करके हर बार जलदाय विभाग में गए और वहां पे धरना भी दिया और उन्होंने वो ट्यूबवेल पास करवाई। लेकिन उसमें हमारे वार्ड पार्षद जो लतीफ भाई है उनका भी थोड़ा हाथ है। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपको जनता ने मौका दिया, इस साल अगर आपको जनता मौका देती है तो मैं देख रहा हूं कि आपकी जो ये सभा है उसमें युवा बहुत है, जिसको हम जेनजी भी कहते हैं। और आजकल का जेनजी देखो अपने अधिकार जानता है और वो अपना काम भी करवाना जानता है। तो इनके लिए क्या वादे हैं? जो ये मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भविष्य सामने है अभी। जो हमारे जेंजे है, आप बोल रहे कि युवा जेंजे, तो मैं इनके जो भी इनके जो वादे रहेंगे मैं उन पे खरा उतरूंगा। और मैं वादे क्या रहेंगे इनके लिए? जैसे बच्चे जो लड़के हैं शिक्षा में उनके लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा में मैं हमारे आदरणीय विधायक साहब से बात करूंगा और जो हमारे वार्ड में जो माइसा स्कूल है वो हमारी संस्था की स्कूल है, मैं ये वादा करता हूं कि जल्द से जल्द वहां सरकारी स्कूल बनाने की कोशिश करूंगा। हमारे जो संस्था के लोग हैं उनसे बात करूंगा कि वो स्कूल अपने सरकार में देना चाहते हैं, तो मैं उनसे पूरी मेरे युवा साथियों से वादा करता हूं कि मैं अगर वो सरकार में देना चाहते हैं तो मैं जल्द से जल्द वहां पे सरकारी स्कूल की व्यवस्था करवाऊंगा। आपके वार्ड में जो अभी आपका नया वार्ड है वार्ड नंबर 63, हम आपको कुछ नहीं कह सकते कि वो पहले वार्ड नंबर 63 में आता था और आपका वार्ड नंबर 62 था। आप के जो खालिद बिन वलीद मस्जिद है उस तरफ अगर हम बात करें तो एक भी इलाके में सड़क नहीं है, पूरा इलाका सड़क से खाली है। जब बरसात का मौसम आता है तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो उनके लिए भी कुछ वादा? मैं उनके लिए वादा नहीं कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल में आप चेक करो, मैंने वो सड़क पास भी करवा दी है। पास करवा दी 5 तारीख के, ये जो 7वें महीने में मैंने उस सड़क को पास करवा दी है। हमारे आयुब तेल खानी है जिनके वालिद साहब की दुकान है वहाँ पे, उनको आप जाके पूछ सकते हैं कि मैंने वहाँ पे उनसे एक पेपर पे साइन करवाई थी। साइन करवाने के बाद में मैं नगर परिषद में वहाँ पे जमा करवाया, उसके बाद में वो सड़क पास हो गई। और वो सड़क के साथ मैंने अकबरी मस्जिद के पास, वहाँ जहाँ मस्जिद के पास जब पानी जमा होता है सामने, तो मैंने वो सड़क भी पास करवा दी। मैं ये झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे मोबाइल में चेक कर सकते हो और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कब और किस टाइम मैंने एप्लीकेशन दी थी और कब मैंने पास करवाई है। ये आप चेक भी कर सकते हो, मेरे पास सबूत है उसका। ये थे मेरे साथ अकरम खत्री, सबर थोड़ा। ये थे मेरे साथ अकरम खत्री, इनसे बात की। इनका कहना है कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ मेरे जनता के कहने पर लड़ रहा हूँ। अगर मुझे टिकट मिलती है तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मुझे जनता कहती है टिकट नहीं मिलती तब भी मैं चुनाव लड़ूंगा। अब